ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारस ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कुंभ राशि पर बुध के होने वाले मेष राशि में गोचर तथा मीन राशि से मेष में होने वाले परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या सकारात्मकताएं होंगी, क्या उपलब्धियां होंगी तथा क्या कष्ट इस समय पर कुंभ राशि के जातकों को बुध के परिवर्तन से हो सकते हैं तथा उनसे निवृत्ति के लिए मंत्र तथा मुद्रा का प्रयोग इस वीडियो के अंत में आप सभी दर्शकों को बताएंगे, जानकारी देंगे। 25 अप्रैल सन 2020 रात्रि 2:23 पर बुध मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तित होंगे। इसी के साथ साथ बुध अस्त भी हो जाएंगे। यहाँ पर बुध 9 मई सन 2020 प्रातः 9:35 तक विचरण करेंगे। इसी समय के अनुसार बुध अश्वनी, भरणी तथा कृतिका नक्षत्र में भी विचरण करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के बुध तृतीय स्थान पर विचरण करेंगे तथा यहाँ से सीधे सीधे भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। इस गणना के अनुसार बुध कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य में अनुपम लाभ प्रदान करेंगे। चित्त प्रसन्न रहेगा, बौद्धिक क्षमताएं प्रबल होंगी, मन शुद्ध रहेगा तथा इस काल में कुंभ राशि के जातक प्रसन्नता की ओर अग्रसर होंगे। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जगत आपके ही सिद्धांतों के अनुसार चले। आपको अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन का तात्पर्य यह नहीं कि आप उसके बिल्कुल विमुख हो जाएं या आप जिन सिद्धांतों से कार्यशैली बना रहे हैं या कार्यशैली कर रहे हैं वह अनुचित है। अपितु आपको दूसरे के विचार, दूसरे की स्थिति, दूसरे व्यक्तियों के अस्तित्व को अपने सैद्धांतिक स्थितियों में समावेश करना चाहिए। उनके विचारों को आदर तथा सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए तथा अपनी वैचारिक अक्षमता, सैद्धांतिक स्थितियों में उस समावेश को करने से आपको भी सुख प्राप्त होगा और अन्यत्र अन्य व्यक्तित्व को भी सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मान, यश, सम्मान की प्राप्ति होगी। धन के कार्यों में अटकलों की अवस्थाएं हैं, धन के कार्यों में अटकलें बनी रहेंगी। पारिवारिक स्थितियों के अनुसार चिंताशील रहेंगे, चिंतन इस विषय में करना पड़ेगा। कुटुंब में चिंता का विषय भी उपस्थित हो सकता है और यह चिंता व्यय को लेकर हो सकती है, खर्च को लेकर हो सकती है, कुटुंब के खर्च को लेकर हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों को पराक्रम की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सहयोग की स्थितियां कम हैं। आपको इस समय में सहयोग प्राप्त नहीं होने वाला है। जो कुछ भी करना है आपको स्वयं ही करना है। इस विषय को समझें, यह समझना बहुत आवश्यक है। अन्यत्र कहीं से आपको इसमें सहायता प्राप्त नहीं होने वाली है। यह आपकी ही जिम्मेदारी है और आपको ही पूर्ण करनी पड़ेगी। किसी भी अवस्था में करें, प्रसन्न रहकर क्यों ना करें। वर्तमान समय आपके चित्त को उल्लास की ओर ले जा रहा है, अर्थात प्रसन्नता की ओर ले जा रहा है। तो अपने पराक्रम के साथ, साहस और उत्साह के साथ कार्य को करें। कुंभ राशि के जातकों को इस समय में सुख की अवस्थाएं भी प्रदर्शित होंगी तथा वह सुख को अनुपम रूप से अनुभव कर पाएंगे। किसी भौतिक सुख के साधन, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अथवा उपयोग की किसी नई वस्तु, सौंदर्य से संबंधित वस्तु का आप क्रय कर सकते हैं, उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको धन की उपलब्धता भी प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस समय चिंतनशील रहने की आवश्यकता है, विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को प्रसारित कीजिए, अपने विचारों को अधिक से अधिक प्रसार करने का प्रयत्न करें, अर्थात उनको दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि यहाँ बुध अस्त हैं। वाक्य संरचना इस समय यदि अपने विचारों की आपने की
तो यह आप निश्चित समझ लें कि आपको आधी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। यह उचित समय है, सूर्य के साथ बुध है, आपके शब्दों का अर्थ तथा आपके शब्दों की प्रणाली विलक्षण रहेगी। शत्रु से संबंधित स्थितियां निम्न हैं, अर्थात शत्रु परास्त रहेंगे, शत्रुओं से कष्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। वाद विवाद की स्थितियां कम संभावित प्रदर्शित होती हैं। वाद विवाद में विजय भी आपको ही प्राप्त होगी। गृहस्थ सुख के विषय में यदि वार्ता करें तो इसमें थोड़ी निम्नता है। अपने जीवन साथी की ओर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपका जीवन साथी आपके प्रति समावेश नहीं रखता। आपके जीवन साथी के विषय में आपको विचार करने की आवश्यकता है। सत्य यह है कि परेशानी जो प्रॉब्लम होती है वह दोनों ही ओर से होती है, परंतु इसमें पहल आपको करनी पड़ेगी, प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। विषय पर वार्ता करें, आपको समस्याओं से निवृत्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। गूढ़ ज्ञान प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। भाग्य अधिक उज्जवल नहीं है, परंतु कर्म की पराकाष्ठा आपके भाग्य को उज्जवल बना सकती है। कार्य करने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे, कार्य करने के खूब ही अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान समय में लाभ प्राप्त उससे नहीं होगा, खर्च अधिक बढ़ेगा। कार्य को अतिरेक से करेंगे तो भविष्य में वह लाभ में भी परिवर्तित हो सकता है। यह संभावित है कि वर्तमान में किया गया कार्य किसी भी प्रकार से लाभ प्रदान ना करे, परंतु इस कार्य का अनुभव, इस कार्य की स्थिति आपको सकारात्मकता देगी, आपके जीवन में नई उमंगों को उत्पन्न करेगी। अतः इस समय पर मन लगाकर यदि कार्य की स्थितियों में आपने प्रबलता दिखाई तो कुंभ राशि के जातकों को अवश्य ही समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को इस महासमस्या से निवृत्ति के लिए इस मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 54 मिनट करना चाहिए तथा इसके साथ साथ ओम क्लिंग भगवती काली का कामबीज क्लिंग इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मुद्रा को अपने मुख के सम्मुख ही रखकर जप करना चाहिए। यदि लगातार इतने समय तक आप मुख के सम्मुख ना रख पाएँ तो इसको 3 स्थानों पर रख सकते हैं। 3 भागों में इस समय को विभक्त कर सकते हैं। प्रथमतः मुख पर, द्वितीय वक्षस्थल अपने हृदय के समीप और तृतीय अपनी नाभि के समीप। इस मुद्रा में तर्जनी जो पहली उंगली है अंगुष्ठ के बराबर वाली, उसको सामने की ओर प्रसारित किया जाएगा तथा इसके साथ साथ मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका इन उंगलियों को अंगुष्ठ के साथ मिला करके आपस में इस प्रकार मिलाना है। इस मुद्रा के प्रदर्शन से कुंभ राशि के जातकों की समस्याओं की निवृत्ति होगी, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।